मलिक साहब, यस। एक तरफ हम ये बात करते हैं जमहूरियत की, और जमहूरियत में जिस तरह एहतजाज का भी हक होता ही है, लेकिन गवर्नमेंट साथ ये भी बात करती है कि अब पीटीआई जो है उस तरह फंक्शनल नहीं रही, उनकी लीडरशिप का फुकदान है, उनके अंदरूनी मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे ही वो कोई एजिटेशन की बात करते हैं या फिर एहतजाज करने की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो है उन पर चढ़ दौड़ती है और उन्हें एहतजाज नहीं करने देती। तो ये भी रवैया नहीं होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि मैं पीटीआई के साथ साथ बाकी तमाम सियासी जमातों के इस मौकफ को मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि जनाब हमें एहतजाज का हक होना चाहिए और शुतर बेमुहार हक होना चाहिए। कौन से मुल्क में नहीं, एहतजाज शुतर जैसा हक बेमुहार ना होता हो, है? लेकिन एहतजाज का मैं हक तो होता गुजारिश ही है। करना चाहता हूँ, जी। ये जो दुनिया में प्रोटेस्ट किए जाते हैं उनका एक कायदा और कानून होता है कि आपने लंदन में भी प्रोटेस्ट करना है, आपने इजाजत देनी है, आपने जितना टाइम देना है उस टाइम के बाद अपने आप को डिस्पर्स करना है आपने वहां से, उसके बाद आप एक मिनट के लिए वहां पे मौजूद नहीं रह सकते। ये कौन से इस मुल्क के अंदर एहतजाज है कि जी मैं डी चौक जाना चाहता हूँ, मैं पार्लियामेंट हाउस जाना चाहता हूँ, मैं रेड जोन में एम्बेसी रोड पे जाना चाहता हूँ, मैं अमेरिकी एम्बेसी के सामने पहुंचना चाहता हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि ये मुल्क जो है आपके लिए फिर जैसे जंगल का कानून बना हुआ था ऐसा बनाए रखे। जो 10,000 बंदे लेके आ जाएगा वो कहेगा जी मैंने जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के एहतजाज करना है, मैंने बिल्डिंग की छत पे खड़े होकर एहतजाज करना है। क्या माजी में आप भुगत नहीं चुके हैं? पीटीवी पे आप हमला करके जनाब सदर अलवी साहब कह रहे थे माशाल्लाह मुबारक हो, रेडियो पाकिस्तान फतह हो गया है, पाकिस्तान टेलीविजन फतह हो गया है, पार्लियामेंट वज़ीर-ए-आज़म हाउस फतह होने वाला है। यानी आप सियासत कर रहे हैं या आप कोई लश्कर कशी कर रहे हैं? ये जो लश्कर कशी की शौक है ना इस मुल्क की सियासी जमातों को, इसमें मजहबी जमातें भी शामिल हैं। ये धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, मरना होगा, मरना होगा। भाई मरना है तो जाके किसी और जगह पे मरो जाके। ये कौन सी सियासत है कि ना मारने मुरने वाली सियासत? और आपने डंडे उठा लिए हैं। आपने इस तो मुल्क की मलिक साहब, पुलिस इस के साथ बयानिए में या इस स्टैंस में पीटीआई के आप कितना दम देखते हैं? वो कहते हैं इलेक्शन हमने जीता हुआ है और गवर्नमेंट किसी और की बैठी हुई है, तो जो आइन कहता है हिसाब किताब कर गवर्नमेंट लें। उन्हें। अगर ये देखिए जी। इलेक्शन का हिसाब किताब करना है तो वो भी कर लें। अगर आज की हुकूमत सिलेक्टेड है, आज की हुकूमत जो है हाइब्रिड प्लस है, आज की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, तो इमरान खान साहब को भी साबिक वज़ीर आज़म आज के बाद ना लिखा जाए, इसलिए कि उनको भी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी। वो जो उन्होंने झंडा लगा के गाड़ी पे बैठ के एज ए वज़ीर आज़म सफर किया हुआ है, इस कौम के पैसे वापस करें कि मैं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था, मुझे एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, मुझे जनरल बाजवा की मेहरबानी से जनाब इक़्तिदार दिया गया था, इसलिए मैं न साबिक वज़ीर आज़म के लाने के काबिल हूँ, न जो मैंने इस मुल्क के वसाइल इस्तेमाल किए हैं वो सारे वापस करने को तैयार हूँ। ये इल्ज़ामात तो फिर सबके ऊपर हैं। फिर इसमें कौन इसमें बरी ज़िम्मा हो सकता है? हर कोई कहता है लेकिन मैं मलिक साहब, ये स्टांस लेना या ये जो है मुद्दा उठाना कि आप भी इसी तरह आए थे, तो इससे कम से कम ये बात रद्द तो नहीं की जा सकती कि आज जो बात की जा रही है वो भी ठीक ही बात है? ठीक है, पहले वो इसी ये धांधली बेनिफिशियरी ना रहे आपने इसी की है, सिस्टम ना का। मैंने जी। की है, ना पीजे मीर साहब ने की है। ये धांधली इमरान खान साहब ने की थी, डेस्का में पूरे प्रिजाइडिंग अफसर गायब कर दिए थे। ये धांधली आज की हुकूमत ने की होगी जिसको फार्म 47 की अब हुकूमत कहते हैं। सही। ये धांधली इमरान खान साहब ने की होगी जब जनूबी पंजाब महाज को तोड़ के नवाज शरीफ से जनाब मौसूफ अपनी सफों में लेकर आ गए थे। ये धांधली खान साहब ने की थी जब लोगों को रात को टिकट वापस करवाए गए थे डंडे के जोर पे, जब महकमा ज़राअत का वजूद अमल में आया था। ये धांधली फिर आज की हुकूमत ने की होगी जब लोगों से नब डरा धमका के उनसे निशान छीन लिए गए। तो ये दोनों हजरात है ना, जी दोनों, एक को मैं कह दूं वो जनाब वजीर आजम जायज मुंतखब हुआ है, दूसरा नाजायज मुंतखब हुआ है। खान साहब सबसे पहले ऐलान करें कि मैं 2018 के इलेक्शन पर माफी मांगता हूं कौम से, मैं एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर बैठकर आया था, एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क का वजीर आजम बनाया था, आमिर बिल्कुल, हुकूमत को ये हम मुतालबा कहेंगे ये भी मलिक इस्तीफा साहब, दे दो। मैं तो कहूँगा ये मुतालबा हमें एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सारी गवर्नमेंट से करना चाहिए कि सारे मिल के बैठें, जिसे वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की जो बात होती है। आज माफी मांग लें 18 के इलेक्शन पे एस्टेब्लिशमेंट की ठीक मदद है। से जीत के आने पे, मैं मौजूदा हुकूमत से कहूंगा अभी स्टेप डाउन करे, इस्तीफा दे दे। ठीक है मीर साहब, ये बताइएगा, इस वक्त कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं वो नाअहल हो चुके हैं, सेनेट में अपोजिशन लीडर वो नाअहल हो चुके हैं, पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर वो नाअहल हो चुके हैं। एक दो बल्कि बातें सामने आई थी पीटीआई की तरफ से। एक बयान सामने आया था कि पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि हम बाई इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी तरदीद भी फिर आ गई। आपको क्या लगता है कि अगर पीटीआई यही स्टांस रखती है, यही वो फैसला करती है कि बाई इलेक्शन में वो नहीं जा रहे, तो फिर एक बार फिर वो गलती नहीं दोहरा देंगे अपनी जो पहले वो करते रहे हैं, ये मैदान गलती खाली छोड़ पीपुल्स के? पार्टी ने भी ये गलती पीपुल्स पार्टी ने भी की हुई है जब उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, और हम्म। आपने देख लिया कि उनका हाल क्या हुआ है। आप इस रेस के अंदर अगर आप बाहर हो गए तो वो कहावत है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो आप बाहर ना रहो, आप बिल्कुल इलेक्शंस लड़ो। और यस, इरेगुलरिटी है, इसके ऊपर सबको मिलकर काम करना चाहिए। देखो, अगर
बेईमानी का वोट कोई भी लेके आएगा, उसके आगे बेईमानी ही होगी, याद रखना। बिल्कुल। ईमानदारी का वोट जो लेके आएगा, उसके आगे ईमानदारी ही होगी। तो जब चोरी से कोई भी आए, ए, बी, सी, तो फिर आगे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मुझे बता दो। हुँ, आप अपने इदारों को ठीक करो, इदारों को, और हर गवर्नमेंट को चाहिए कि इदारे को ये ना समझे कि वो मेरा है। वो आपका 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, फिर वो इदारा किसी और के पास चला जाएगा, फिर उसके हुँ, पास वो 5 साल के लिए रहेगा। आप इदारों बिल्कुल। को इंडिपेंडेंट कर दो। इस यही वजह है आपकी पुलिस फ़ोर्स काम नहीं करती है, क्योंकि हर बंदा उसने पुलिस को पकड़ा हुआ है। हुँ। पुलिस इंडिपेंडेंट हो जाएगी, काम करेगी दुनिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पुलिस को आपने अपने पर्सनल सर्वेंट्स बनाया हुआ है। तो मीर और साहब ये जो मसला आपके ये है कि ये पार्लियामेंट, जो आप कह रहे हैं ये सियासतदान मिलके ही कर सकते हैं, लेकिन पीटीआई कहती है वो सियासतदानों से बात ही नहीं करना चाह रही। यार ये अब पीटीआई को फिर यार इनके इनके सिरों में कुछ मेवा डालें, कुछ बादाम डालें। बात के अलावा कहीं, यार मुझे एक चीज़ बताएँ, अभी हुँ, आपके पास ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इंडिया पाकिस्तान का। फिर जी, आपका जी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इज़राइल एंड ऑफ कोर्स ईरान। ये सब कहाँ से ठंड हुई है? या गन्स के साथ ठंड हुई है या बात के साथ ठंड हुई है? बिल्कुल। आप हर चीज़ खत्म पॉलिटिशियंस नहीं करते किए। हैं बात जी। के साथ, नेगोशिएशंस के साथ, और आप कहें कि मैंने बात नहीं करनी, तो फिर बात नहीं करनी तो फिर आगे हाल देख लो, अब क्या आप इन सारों का क्या अच्छा हाल मीर होता है? साहब क्या आपने पीटीआई यही इस हालात, बात ये सादा सी बात समझने से क्यों कासिर है कि अगर वो सियासतदानों के साथ अगर ये तीनों बड़ी स्टेक होल्डर्स मिलके ये फैसला कर लें, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात होती है कि किसी दूसरे की इंटरफेरेंस नहीं होने देंगे, तो फिर ये खुद ही इस्तेमाल होते हैं तो तभी इंटरफेरेंस होती है ना। यार कौन से चार्टर डेमोक्रेसी की बात करते हैं? मैं तो वहीं था जिस दिन ये साइन हुआ था। इनफैक्ट मेरे पास वाहिद कॉपी भी पड़ी हुई है जो कि नई एक एक शुरुआत कर लेते हैं, उसके माजी को ऊपर है। छोड़ भी दें तो। हाँ जी, तो क्वेश्चन इज़ कि हम सब टोपी ड्रामा करते हैं, ईमानदार नहीं हैं हम मुनाफ़िक हैं, और ये नहीं सोचते। मैं तो आपके प्रोग्राम में या आपके साथ या मलिक साहब के साथ मैं तो झूठ बोल दूँगा, और ऊपर कौन स ऊपर 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 झूठ बोलूँगा मैं? अगर तो आप में ईमान है, अगर आप में कॉन्शियस है, कैरेक्टर है, बिल्कुल, आप जवाबदेह होंगे। आप उसके आगे तो नहीं झूठ बोल सकते ना, तो कब तक झूठ बोलोगे? सही। यहाँ जब जितना झूठ बोलोगे एक्सपोज़ हो जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, गोल्डन किसके लिए? जमहूरियत रियल टाइम लाने के लिए। कभी वाहिद भी हल आपको भी तब यही नज़र आता है कि सियासतदान आपस में मिलकर बैठ के ये फैसला कर सकते हैं।